निधि जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे ऐसे क्या कर्म हो कि मेरे इष्ट देव, समस्त संतजन, सभी हरि भक्त, सभी देवता ये शरीर त्यागने के बाद मेरा इंतजार करें, मुझसे ज्यादा उन्हें मुझसे मिलने की इच्छा हो। चाहत तो बहुत जोर की है, खूब तपस्या और भजन, ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या और नाम जप रूपी भजन, दो साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। आजीवन ब्रह्मचारी और निरंतर भजन, तब ये बात होती कि सब देवता, सब महापुरुष उसका इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी रख दीली, चदरिया झीली रे झीली। जैसी हमें दी थी वैसे ही वापस कर दिया, प्रयोग नहीं किया, गंदा नहीं किया, तब महापुरुष होता है, तब उसका सब देवता और अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ को भोग विलास करें, दो चार माला घुमा लो, कह दे देवता हमें नमस्कार कर। तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, देवता तपस्या करके देवता बने, वैसे थोड़ी बने। वो नमस्कार, सब कोई देवताओं का पूजन करता है, देवता भक्त का पूजन करते हैं। उस भक्त का जो भगवान में तन्मय हो चुका है, जो समस्त भोग विलासों का त्याग कर चुका है, जो किसी भी इच्छा का अनुमोदन नहीं करता, भगवत इच्छा का अनुमोदन करता है, अपनी इच्छाओं का त्यागी, कामनाओं का त्यागी, भोगों का त्यागी, ममता केवल एकमात्र प्रभु में, समता सब संसार में, वो भगवान का प्रेमी महात्मा होता है। माधव शर्मा जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, शिष्य के द्वारा प्रमादवश या विवेक के अभाव के कारण जो त्रुटियां अथवा आज्ञा उल्लंघन होती हैं, क्या उससे गुरु और शिष्य का संबंध विच्छेद हो सकता है? नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, लेकिन कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा का अनुभव नहीं होगा, गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव तभी होगा जब इन छिद्रों को बंद करें, इन दोषों का त्याग करें। मानते हैं ज्ञान की स्थिति रहती, पर क्या इतना ज्ञान नहीं है कि ये गलत है? हम गलत को क्यों करें फिर? जानबूझ करके ये गलत है, फिर उसमें सुख बुद्धि करके हम करते हैं और अपने को अज्ञानी कहकर हम बचना चाहते हैं, तो इसीलिए फिर दंड मिलता है। हमको ज्ञान है कि गलत है। जो चीज गलत ज्ञान है तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी? ईमानदारी से सबको जानकारी है कि गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, उसे जब जानते हो तो उसे त्याग दो, नहीं त्यागोगे तो दंडनीय अपराध है। भागवतिक दंड मिलेगा या भारतीय कानून व्यवस्था से दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। किसी ने आज ये गलती नहीं तो और गलती में फंस जाओगे जिसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ की गलती तुम्हें निरपराध में फंसा देगी और दंड दे देगी। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध तो भागवतिक है, वो जल्दी टूटने वाला नहीं। वो तभी टूटता है जब सीधे गुरु अवज्ञा हो जाए। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, तो हमारे प्रमाद के कारण होती हैं। हमको ठीक करना चाहिए, हमको सुधारना चाहिए। यदि नहीं सुधारेंगे तो हमें गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। गुरु कृपा का अनुभव ना होने के कारण हमारा मन विषयों में ही भटकेगा, भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। गीतांजलि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीव का जीवन प्रमाद एवं भोग से लिप्त रहता है। जब आप गुरुजनों और किशोरी जी का कृपा बल उसे अपनी ओर घसीटता है तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने लगता है, जैसे बहुत कम सोना, जल्दी जगना, शादियां, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में ना जाना, ना ही रुचि होना, कम भोजन, बाहर का ना खाना। और महाराज जी, इन आचरणों में पारिवारिक जनों जो इस बात को समझते नहीं है, वो बहुत क्रोध होने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को कैसे दृढ़ रखें और कैसी नहीं, अपने को दृढ़ ही रखें। किसी के कहने से हम भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे, हम गंदा भोजन नहीं पाएंगे, गंदी आदतें नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुलुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। परमार्थ के लिए हम सबका त्याग कर सकते हैं। यदि कोई हमें जबरदस्ती भ्रष्ट आचरण कराना चाहे, भ्रष्ट भोजन पवाना चाहे,
तो हम नहीं कर सकते, भले उससे संबंध टूट जाए। वो नाराज होता रहे, हम मौन रहेंगे, चुपचाप सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें परमार्थ में करना है। हम अपने विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी हम सह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं और त्रिभुवन पति पद पर बैठा हुआ हिरण्यकश्यप है, एक बात भी नहीं उनकी मानी, अपने हरि के मार्ग की बात पुष्ट की तो भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। बालक प्रहलाद जी के लिए सर्वशक्तिमान भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। तो धर्म युक्त चलना चाहिए, हमको ये भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आदत है गंदी तो तुम अपनी गंदी आदत का पोषण करो। हम सत्संग सुन चुके हैं, अब हम गलत आचरण नहीं करेंगे। आप मानो या न मानो, हम धर्म से चलेंगे और अपना जीवन भगवान के आश्रित व्यतीत करेंगे। भगवान सब देने वाले हैं, वो तो निहाल कर देते हैं। संगीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से हमारे माता पिता का देहांत होने पर हमने माता जी का वार्षिक श्राद्ध वैदिक पद्धति से संपन्न किया और अब पिताजी का प्रथम वार्षिक श्राद्ध करने जा रहे हैं। महाराज जी, आपका पूछना है कि जीवात्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करवाया, बट क्या एक बार कराना है या आगे भी कराते रहें आगामी वर्ष? अगर पैसा है तो करवाते रहिए तो मंगलमय है, लेकिन एक बार ही पर्याप्त है। एक बार के ही श्रीमद् भागवत के पाठ से जीव का कल्याण हो जाता है। जो मृत जीव है, जिसका शरीर छूट चुका है, वो जहां भी होगा उसका कल्याण हो जाएगा। श्राद्ध आदि जो आप कर रहे हैं सब उसके मंगल के लिए, वो जहां भी होगा उसका मंगल होगा। आशीष पारिक जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वचन की शरणागति से हमें सहचरी भाव की प्राप्ति होगी अगर हम बुरे कर्म ना करें और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें? पर सहचरी भाव का मंत्र न होना चाहिए ना, नहीं तो स्वरूप का कैसे बोध होगा? सहचरी स्वरूप का बोध वो तो मंत्र कराएगा जो आचार्य परंपरा से आता है। वाचिक शरणागति से, भगवान नाम जप से, कुकर्मों के त्याग से आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप सहचरी थोड़ी बन जाएंगे। सहचरी बनने के लिए सहचरी पद प्रदान करने वाला मंत्र होना चाहिए, तभी तो आचार्य के रूप में सहचरियां प्रकट हुई हैं और वो मंत्र प्रदान करती है। उसी मंत्र बल से सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। कल्याण हो जाएगा, ऐसे सहचरी थोड़ी बन जाओगे। सहचरी बनने के लिए, सहचरी पद प्राप्त करने के लिए जो आचार्य ने मंत्र दिया है, गुरु परंपरा से आता है, वो जब तक नहीं मिलेगा, उसका अनुष्ठान नहीं होगा, तब तक सहचरी भाव की भावना नहीं बनेगी। पुरुष भावना, स्त्री भावना ये मिट जाए, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई। स्त्री और पुरुष का भाव मिट करके सहचरी भाव, चिदानंदमय भाव, वो आता है मंत्र से। जब गुरु की शरण में होकर रसिकों के संग में उनकी जूठन खाए, उनकी चरण रज सेवन करे, उनका संग करे और खूब मंत्र जप करे, वृंदावन धाम की कृपा मनावे, तब सहचरी भाव। प्रथम भाव तन अपवपुजु करत अलंकृत, वो भाव बदल गया, भाव में डूबा हुआ देख रहा है अपने को नित्य किशोरी के रूप में, नित्य सहचरी और प्रियाजू के समीप वो है। अब अपने शरीर का भाव भूल गया, पांचों भूले देह सुधि, देह में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भाव भूल गया और सहचरी भाव में मगन है। ये मंत्र की महिमा होगी, आचार्य की कृपा की महिमा होगी। महामंडलेश्वर श्री यमुनापुरी जी महाराज। महाराज जी का प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि होए भजन ना तामस देहा। महाराज जी, मेरे जैसे जीव ना भजन ही किया, यज्ञ तप कुछ भी नहीं और किसी में रुचि भी नहीं है, तो ऐसे में कल्याण का क्या साधन है महाराज जी? जो साधन है वही साध्य बना ले, जो साध्य है उसी को साधन बना ले। भगवद आश्रय, अगर हमारा भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, भक्ति मार्ग भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, तो हम जिसके आश्रित रहते हैं हमारा स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर के आश्रित हैं इस समय, तो हमारा इंद्रिय विलास, मनोविलास, बुद्धि विलास यही चलता रहता है। जागतिक सर्व में वो समिट नहीं पाता है। अगर समिट के अपने देह भाव को त्याग सके तो उसे कुछ करने की फिर और जरूरत नहीं है। वो परमात्मा स्वरूप है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो किया है उसे त्यागने की जरूरत है। अपने से त्याग आ गया है, वो उपरामता आ गई है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो बस ठीक है।
अब बस ये कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी, न सत न असत, न सत न असत, कुछ भी करने, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर होता है, जो हो रहा है वो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। स्वयं कर्ता और भोक्ता भाव रहित हो जाने पर वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। पर स्थिति यह है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, जो वायु प्रवाह रहित स्थान है, उस एकांत में रखा हुआ दीपक की लौ स्पंदन रहित रहती है। ऐसे अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, चारों स्पंदन रहित। अहंकार में कोई कर्ता, सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कार्य का संकल्प नहीं मन में, अहंकार की कोई स्फुरणा नहीं, बुद्धि का एकमात्र आत्मनिश्चय, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, ये अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष के लक्षण है। क्योंकि स्वरूप को कोई सुधारना नहीं, सुधारना अंतःकरण को है। अंतःकरण अपने धर्म से ऊपर उठ जाए, अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया, स्पंदन रहित, जैसे एकांत में दीपक की लौ अविरल, बिना कोई स्पंदन हुए, ऐसे ही अंतःकरण का स्पंदन रहित शांत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, यही आत्मस्वरूप में स्थित होने का स्वरूप है। थोड़ा भय बना रहता है कि ये सब छूट गया तो कहीं चूक ना जाए। नहीं, अब भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का फल है स्वरूप बोध होना। स्वरूप बोध होना इन सब का फल है। अगर भय है तो अभी सबका बंद नहीं। ये बात ध्यान रखना है। हाँ, अभी बिल्कुल ये जरूर है कि जैसे हमारा स्वप्न टूट गया है, पर हम जगकर उस स्वप्न के आभास में खोए रहते हैं। सुखद या दुखद जैसा होता है वैसा हमें अनुभव होता है। यद्यपि हम जग चुके हैं, पर स्वप्न का आभास होता है। ऐसे ही जब अंतराय होगा, वैसे ही उस स्वप्न का आभास खत्म होता चला जाएगा। ऐसे ही यद्यपि हमें आत्मस्वरूप का पर अंतराय, माया का जितना समय होता चला जाएगा, उतनी गाढ़ अवस्था स्वरूप की प्राप्त होती चली जाएगी और हम निर्भय होते चले जाएंगे। किसमें क्रिया करना है? जब स्वरूप को कुछ चाहिए नहीं, वो मुक्त है ही, उसे मोक्ष चाहिए ही नहीं, और उसे आज तक कोई बांध पाया नहीं, हम स्वयं बंध गए हैं, तो हम सब छोड़ रहे हैं। बस हमको जीवन भर ये याद रखना है कि माताओं बहनों का संसर्ग न होने पावे, कंचन का संग्रह न होने पावे, और शरीर की मान प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा न समझी जाए। अगर इन तीन बातों से हम सावधान रहे तो हमारा जो स्वरूप बोध है वो प्रकाशित हो जाएगा। भजन हो या ना हो, माताओं बहनों से संसर्ग न रखे। जो कंचन संग्रह करेगा उसका चिंतन फंस जाएगा। जो मान प्रतिष्ठा में सुख लेगा उसका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, तो आत्मबोध की तरफ से वो फिसल जाएगा। आत्मज्ञान होना और आत्मबोध होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हलवा की प्रक्रिया बनाना सीख लेना और एक बना के खा लेना। आत्मबोध है बना के खा लेना, और प्रवचन करना अलग चीज है और स्वरूप बोध होना अलग चीज है। तो जब हम स्वरूप की तरफ चल रहे तो हमें ये तीन चीजें जीवन भर दूर रखनी है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। मान प्रतिष्ठा से शरीर को बचाना है कि कहीं पुनः देहाभिमान न जागृत हो जाए, और शरीर का संयोग, किसी इंद्रियों का संयोग, चूंकि हम विरक्त मार्ग के प्रतीक हैं, भोगों से ना हो जाए, असत भोगों से ना हो जाए, और कहीं हमारा चिंतन अर्थ न घसीटने लगे। अर्थ अनर्थ का कारण है। और जैसे सांप चूहे के बनाए हुए बिलों में घुसकर अपना समय व्यतीत किया फिर चल दिया, ऐसी स्थिति रहे। कहीं भी किसी मठ मंदिर में अपना गुजारा किया
रात्रि गुजारी, 2-4 दिन गुजारे, फिर चल दिया, फिर कहीं ऐसा जीवन हो तो वो परमहंस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जी। रविंद्र मणि त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुशासन में रहना, समय पर जप ध्यान करना, इस हेतु कुछ उपाय है क्या? गृहस्थी में तो बहुत कठिनता है। गृहस्थी में तो परिवार है। अब आप ध्यान में बैठे हो, बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया, आप ध्यान में बैठे हो, आपको ऑफिस में जाना है तो पूरा मन ऑफिस की तैयारी करेगा, ध्यान थोड़ी करेगा, वो ऑफिस की तैयारी करेगा। अभी 30 मिनट है, 30 मिनट में तो फिर हमें मोटरसाइकिल से जाना है या स्कूटी से जाना है या बस से जाना, वो पूरी तैयारी करेगा। 30 मिनट ध्यान में जरूर बैठेंगे, लेकिन वो पूरी ऑफिस की तैयारी करेगा, नहीं करेगा। आप देखो, ईमानदारी से बैठ के देखो, आप वो तैयारी करेगा। तो हमें क्या करना है, कलयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस कोटि का ध्यान लग ही नहीं सकता। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। ध्यान के द्वारा सतयुग में, यज्ञ के द्वारा त्रेता में, पूजा के द्वारा द्वापर में, और नाम जप के द्वारा कलयुग में भगवत प्राप्ति होती। अब हमारा मन भी जा रहा है, लेकिन राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, राम 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 राम, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। हमें लगता है इसमें लगो। युग धर्म के अनुसार जो हमें साधन बताया गया है, इसलिए हम सबको नाम जप की प्रेरणा करते हैं। महाराज जी, नाम जप में प्रीति कैसे बढ़े? नाम जप से ही प्रीति नाम जप में बढ़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप का ही हम अभ्यास बढ़ाते चले जाए। अब प्रीति, आप कितने मिनट नाम जप करते हैं? 2 माला कर लिया महाराज, 3 माला कर लिया। बहुत छोटी बात कर रहे हो, बहुत छोटी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं यार, 24 घंटे में 24 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दे सकते, 24 मिनट नहीं दे सकते। यही गुरु की जरूरत होती है कि अगर शिष्य, मान लो शिष्य भाव से हो तो फिर आवेश में डांटा जाता है। परमात्मा ने पूरा सब कुछ तुम्हें दिया, तुम 24 मिनट नहीं दे सकते कि एकांत में बैठ करके हम एक घड़ी शांति से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 24 मिनट एक घड़ी होती है, 24 दूनी 48। कम से कम कहा गया कि घड़ी 2 घड़ी बैठ कर तो भजन करो, तो 24 मिनट तो भजन करो। 24 मिनट भजन करो तो हमें लगता है लगभग 10-12 माला तो हो ही जाएगा। और पूजन करते हैं महाराज, पर जब जैसे आपने आज्ञा कर। देखो, ध्यान रखना, पूजन करते समय फूल भगवान को चढ़ा रहे, लेकिन मन कहाँ चढ़ रहा है? हमारी बात को पकड़ना, क्योंकि हम साधु आत्मा मन के पीछ नहीं होते, क्योंकि उसी पे चढ़े रहते हैं हर समय। तो देखते रहते हैं कि उसकी गति क्या है, वो किधर जाता है, क्या करता है। हम लोग काम क्रोध को ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आया काम, ये आया क्रोध, ये आया अहंकार, ये आया, एक एक पॉइंट पर पूरी नजर, क्योंकि अंतर्मुखता में एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप आधा घंटे पूजन करेंगे, लेकिन 5 सेकंड भी पूजन नहीं होगा। अब आप हमारी बात को देखना, पूजन करते समय कि आप चंदन घिस रहे हो, मन कहाँ है? आप चंदन लगा रहे हो, मन कहाँ है? चंदन पे है, ठाकुर जी पे है। बस ये बात ध्यान रखो, वो पूजा सफल है। और ये करने के लिए जप की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बिना जप के हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, बिना पवित्र अंतःकरण के हमारा मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए नाम जप, यज्ञ नाम जप यज्ञोस। हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस में भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ यज्ञ, जप यज्ञ हूँ। मुझे एक छोटी है, इसलिए यज्ञ नाम जप यज्ञोस। हम हजारों महात्मा अखाड़े से मिलकर के जो नहीं कर पाए पिछले 10 साल में, आपने वो पूरे भारत में करके दिखा दी। सब लोगों को आपने नाम लिखा दिया। हम जो नहीं कर पाए वो आपने अकेले, हम तो हजारों के हिसाब से फिर भी नहीं कर पाए अखाड़े में, पर आपने अकेले इतनी बढ़िया लक्ष्य लगा दी, उसके लिए आप धन्य है हमारा। पर आज अगर हमको विभूति योग लिखना पड़े दोबारा से गीता में, तो हम उसमें लिखेंगे साधु नाम प्रेमानंद शास्त्री। ये आप संतों की चरण रज का प्रताप है महाराज। आपने कमाल करके दिखा दिया, जो हम में से कोई नहीं कर पाया वो आपने अकेले। नहीं महाराज जी, आप सब संतों का आशीर्वाद, आप संतों का दुलार ही, आप संतों की चरण रज ही वो काम कर रहे, अपने तो किसी योग्य नहीं है। वर्षों के बाद हमने जन जन में ये भावना देखी, बहुत वर्षों के बाद। कमाल कर दिया महाराज, आप धन्य।
दीपिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि भोरी सखी जैसी अंदर व्याकुलता और अरे नाम जप करो, भोरी सखी मीरा जी, और मीरा जी की चरण धूलि भोरी सखी की चरण धूलि मिल जाए, उनकी हमें एक कण बन जाए। नाम जप करो, पहले नाम जप करो। ऐसा नहीं कि हम इन अवतारी महापुरुषों के समान थोड़ी हो सकते हैं। सब कोई मीरा जी हो जाएगा क्या? सब कोई भोरी सखी बन जाएगा क्या? नाम जप करो, श्री जी के गुण गाओ, उनके चरित्रों को सुनो। किसका प्रश्न है? उनके चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो और प्रार्थना करो कि मैं तृण से भी नीच भाव ले आऊं, कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, और निरंतर नाम जप चलता रहे। हे लाडली बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपने कर लियो। हम भोरी सखी कैसे बन सकते हैं? एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से? सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, और बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति कि राधा वल्लभ जी की होली में, जब राधा वल्लभ जी की होली होती तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती है, तो वो नजदीक खड़े थे, तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था। वो पुरुष शरीर में थे, लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहें कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला, वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा, और वो हर समय हा प्रियाजू, हा लाड। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी, और कान में कीड़े पड़े हैं, हा प्रियाजू, हा राधा रानी, हा किशोरी जू, बस वो एक ही। उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती, नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे, मथुरा ले गए उनका तो ऑपरेशन होगा। तो उनका जो तुम्हें करना, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए, बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए ऐसे ऐसे ऐसे, वो है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन, पूरे कान का ऑपरेशन हो गया। कहीं ऊ आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के सरीखे एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आँख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे, कि ऐसा महापुरुष, तो भोरी सखी जैसा महापुरुष, तो हम तो यही चाहते हैं कि उनकी चरण रज का एक किनका मिल जाए, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा भी भाव प्रियाजू के लिए तो आ जाए, थोड़ा तो रोना आ जाए प्रियाजू के लिए। वो तो रात दिन ऐसे चीख चीख के रोते कि जो ब्रजवासी वहां से निकलता तो कहता, राधा रानी हमारे भी पुण्य लग जाए, बाबा को तुम दर्शन दे दो। नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके, इतना वो विकल, वो हर समय श्री जी में ही रहते, श्री जी के दर्शन में रहते, श्री जी में। तो ऐसे महापुरुषों की चरण रज में प्रणाम है, उनकी कृपा को हो जाए, हमें राधा नाम रचने का स्वभाव बन जाए, हमारी प्रीति राधा नाम में हो जाए, ये जीवन का परम लाभ। गोविंद नारायण कुमावत, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपने गीता जी का एक श्लोक लिखा है, उसमें कह रहे हैं कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग
केवल भगवत कर्म करने वाले पुरुष का भगवान के प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि इसमें कर्म फल का त्याग का क्या तात्पर्य है? देखो, सबसे पहली बात ये समझना है कि जैसे आप कर्म कर रहे हैं और आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उससे ज्ञानपूर्वक हमें पता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना, वो कर्म श्रेष्ठ है। उस कर्म को ध्यानपूर्वक करना, ये भगवान के ध्यान की बात नहीं कर रहे, कर्म विषय प्रसंग चल रहा है। उस कर्म को ध्यानपूर्वक करना, उसका ज्ञान रखना, तो ज्ञान रखने से ध्यानपूर्वक करना श्रेष्ठ है। और ध्यानपूर्वक करने से श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं और फल की प्रबल आकांक्षा है, और ध्यानपूर्वक कर्म कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हैं और फल की प्रबल आकांक्षा है और फल ना मिला तो आप अशांत हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। और सच्चा कर्म का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रहना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्यागी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे हो जाता है। कर्म तो मैं कर रहा हूं लेकिन फल भगवान के हाथ में है, और जैसा भगवान करेंगे वैसा मंगल भवन है, हमारा मंगल ही होगा। वो फल पर आसक्त ना होकर भगवान के विधान पर आसक्त होता है, भगवान की कृपा पर आसक्त होता है। इसलिए अनजाने में बिना किसी ज्ञान के किए हुए कर्म से ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञानपूर्वक कर्म करने से ध्यानपूर्वक कर्म श्रेष्ठ है, ध्यानपूर्वक कर्म से भी सर्व कर्म फल त्यागी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी भगवान में स्थिति रहती है कि जैसा भगवान चाहे। किसका प्रश्न था? जैसा भगवान चाहे वैसा। समझ में आपको आ रहा है जी? सुधांशु शुक्ला जी, मध्य प्रदेश। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रतिभा जन्म से ही ईश्वर का दिया वरदान होता है या ये जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में पूर्व जन्म का भजन काम करता है। जैसे पूर्व जन्म का भजन, हम जब 13 वर्ष 14 वर्ष के थे ना, तो जिस गांव में रुके हुए, गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो 90 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। जब लंगोटी लगाए और ब्रह्मचारी ऐसे बने और गायत्री अनुष्ठान शुरू था, तो 90 वर्ष के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। तो हम कहे, अरे बाबा आप के दंडवत करते हो? तो ये इस जन्म का नहीं था, ये पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में कुछ भजन बाकी रह गया था, तो जन्म हुआ और जहाँ 13 वर्ष की अवस्था हुई तो परमार्थ में लगा दिए गए। ये पूर्व का है। तो जो एक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति संसार में भी दिखाई देता है, अब इसी का आचरण बिगाड़ लेना या बना लेना। अब जैसे पद का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग कर देना, अब बिगाड़ लिया, अब बुरी गति को प्राप्त होंगे, और संभाल लिया तो और उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यही लोग थोड़ी है, ऊपर के भी लोग हैं, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे पाताल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, महातल, ये सब नीचे। तो और भी तो लोक, लोकांतर, ब्रह्म ब्रह्मांड है भगवान के। तो अगर हमारी उन्नति होती चली गई तो और ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो ये तप काम करता है, इसमें भजन काम करता है, इसमें पुण्य काम करता है। इसमें अगर तपस्या नहीं है तो नहीं, प्रतिभा इसी जन्म में थोड़ी हो जाती है। पूर्व जन्म का तप हुआ, कोई पुण्य बना, इस जन्म में आकर ऐसे हुए कि भारत प्रिय बन गए, लोक प्रिय बन गए। तो पूर्व जन्म का तप, इस जन्म का तप तो अभी काम नहीं करेगा, वो आगे काम। महाराज जी, इस जन्म के तप अगर किया आगे महाराज जी, फिर इसी जन्म में अगर पाप पुण्य किया हमने, तो इसी जन्म में उसका जो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आज कत्ल किए तो आज ये फांसी में क्यों नहीं चढ़ा देते? कानून है ना, न्यायालय में चलेगा। कहो 10 साल मुकदमा चले, चलता है कि नहीं चलता? कहो 20 साल मुकदमा चलता रहे, फिर बाद में न्याय हुआ कि इसे फांसी में चढ़ा दो, या 20 साल बाद है। इसी जन्म में तो हम आपको बता रहे, छोटी सरकार है ये छोटी सरकार है, तो न्याय देने में 10-20 साल लगा देती है। तो बड़ी सरकार में अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है,
तो उसमें जन्म का हिसाब होता है पूरा, उसमें एक कर्म का नहीं होता। ये एक कर्म का हिसाब करते हैं। हमारे हजारों कर्म ऐसे हैं जिनमें दंड मिलना चाहिए और नहीं मिला, गुप्त है। हजारों कर्म ऐसे हैं, ये एक कर्म का खुलासा हो गया तो उसका दंड मिला। लेकिन हमारी सरकार में, जो बड़ी सरकार है ना, उसमें छींकने तक का हिसाब है। आपने कहाँ छींका, आपने अंगुली उठाई तो क्यों उठाई, इस तक का हिसाब है। एक एक सेकेंड का हिसाब होगा। तो थोड़ा बड़ा न्यायाधीश है, बड़ी अदालत है, पर उसमें जब न्याय होता है तो बिल्कुल दो टूक का न्याय होता है। उसमें न वकालत की जरूरत है और न किसी घूस की जरूरत है। वो न्याय ऐसा होता है कि अब जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, किसी को दुख पहुंचाया हो मन वचन कर्म से, हमारी चेष्टा नहीं रही। पहुंच गया हो तो भगवान जाने, किडनी फेल है दोनों। अब ये क्या है, क्यों? क्योंकि अब हमारा अंतिम निर्णय है, फाइनल। तो फाइनल में जितना भी हमारा पाप का हिसाब है वो हमें भुगवाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और बस अंत, अब फाइनल में जय, भगवान के पास पहुंच गए, काम खत्म। तो वो भुगवाया। रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात काली से बात करते थे, जैसे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उनके गले में कैंसर। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भोग, पूर्व का पाप कर्म ऐसा। तो बख्शता किसी को नहीं है, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। अब ये चूंकि लंबी अदालत है, इसलिए उचित तो ऐसे ही लगता है, अच्छा तो यही लगता है कि आज इसने ये किया तो उसका दंड मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी नहीं है कि आज का अपराध आज तुरंत आपको दंड दिया जाए। उसके लिए प्रोसेस है। तो ये छोटी अदालत एक मृत्यु लोक के भारत देश की अदालत है, पूरे मृत्यु लोक की अदालत नहीं है। ये एक लोक मृत्यु लोक है, उसकी भी अदालत नहीं है। ये तो केवल भारत देश की अदालत हो। भारत देश में भी अलग अलग प्रांतों की अदालत है, अलग अलग प्रदेशों की अदालत है, और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, अनंत सृष्टि है, और सबका न्यायाधीश वही एक अकेला है। अब वो न्याय जब करता थोड़ा लेट होता है। जैसे एक धर्मात्मा को एक दुष्ट आदमी सता रहा है तो तुरंत न्याय हो जाए ना, कि उस दुष्ट आदमी की मृत्यु हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाते हुए ये आई लाइन में। महात्मा को सता रहा था भोगने, लेकिन वो बढ़िया रहेगा, महात्मा दुखी रहेगा, पर जब फाइनल आएगा तब वो मिटिया मिट हो जाएगा। अब कब फाइनल आएगा, किस जन्म में फाइनल आएगा, ये तो सरकारी अदालत बताएगी। तो ये बात है, इसलिए थोड़ा लेट चलता है, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा बल से विरक्त भाव से वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। आपने ही कृपा करके समझाया कि स्त्री शरीर में इस मार्ग पर कैसे चला जाए, क्या सावधानियां, ब्रह्मचर्य, उसमें सहायक भोजन और निषेध। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक सपना आया, उसमें आपने बोला कि एक समय प्रसाद पाइए। तो महाराज जी, इसका मतलब सत्संग माने या आदेश? एक बार महाराज जी कि स्वप्न में बोला कि एक टाइम प्रसाद पाए। तो वृत्ति है, कोई वृत्ति ऐसी उदय हो गई, पर अगर आपको एक टाइम प्रसाद पाने में शरीर की अव्यवस्था लगती है तो आप दोनों टाइम पाइए। स्वप्न से ज्यादा प्रगट आज्ञा का महत्व होता है। अगर एक टाइम पाने से आपका काम चल जाता है तो चला लीजिए, अगर लगता है कि हमें दोनों टाइम पाना चाहिए तो 2 टाइम पा, चाहे प्रसाद 3 टाइम पाओ, 4 टाइम पाओ, पर भजन न छूटे। प्रसाद पा के गंदी आदतें ना आवें, कि इतना हम बलवान हो जाएं कि हम गंदी आदतों में चले जाएं। इस भोजन को संयमित इसलिए लिया जाता है कि हम काम क्रोध को वश में कर सकें। भोजन संयमित है तो हमारी काम आदि की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, और खूब चकाचक भोजन पाए खूब ऐसे, तो फिर गंदी बातें सब। दूरी से सत्संग सुन लो, दूर अपनी कुटिया में, ना अपनी कुटिया में किसी संत को बुलावे और न किसी के यहाँ जाए। गृहस्थी की तो बात जाने दो, गृहस्थी का तो स्पर्श न करे। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना तो हमारी बात मान लो, दूरी से प्रवचन सुनो, अपना भजन करो। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, सब दूसरों को भी बचाओ और खुद बचो, अपने संयम से रहो, एकांतवास करो, किसी को अवसर मत दो, और ना किसी को भ्रष्ट करने वाली कोई बात आनी चाहिए जीवन में। अगर नजदीक रहेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो कोई भी हो। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि करसति, कितना भी बड़ा विद्वान हो, मन फिसलने में देर नहीं लगेगी। एक बार मन फिसला तो दलदल है,
वो उसी में घुसता चला जाता, निकलने की कोशिश करने पर भी वो नहीं निकल पाता है। समर्थ भगवान जब निकाले तब निकल पाता नहीं, बहुत बड़ा दलदल है। इसलिए मन कहता है कि कोई तो होना चाहिए मेरा, नहीं, हम लोगों का नहीं कोई है, हम लोगों का सिर्फ भगवान है, उसी से बातचीत करो। सिर्फ प्रियालाल है, उन्हीं से बातचीत करो। किसी जनरल आदमी को अपने मन की बात ना बता दे ना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, रहीमदास जी कहते हैं। अपने मन की व्यथा को मन में छुपा के रखो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि ये लंबा जीवन है। किसी समय हमारे मन की व्यथा ऐसी ज्यादा प्रकट हो जाए कि हम कहीं भ्रष्ट हो जाए तो फिर क्या कराया, सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहो, बहुत एकांत किसी पुरुष से मिलने से बचो और नाम जप करो। पड़ी रहोगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन धाम है, धाम की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनोज मिश्रा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम सभी मनुष्यों के जीवन का ध्येय प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही है, तो फिर उनसे मिलने का मार्ग इतना दुरूह क्यों है? भगवान अपने द्वारा रचित माया से स्वयं उनसे मिलने को कठिन क्यों बनाते हैं? हमें एक आर्मी की तैयारी करनी होती है तो उसको कितना मेहनत करना होता है। किसी भी पद में जाने के लिए उसकी ऊंचाई रखी गई है। नहीं, सबसे बड़ा परम पद है भगवान का। मान लो प्रधानमंत्री पद, अब सब कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसे सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है पक्का। क्यों? क्योंकि विषयों में इतनी प्रीति है कि वो छोड़ ही नहीं पाता है। अब सुनता है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोग और ऐश्वर्य ने चित्त अपहरण कर लिया है, वो कभी ये निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बाबा जी बनने पर भी दुनिया का प्रपंच ही बटोरना शुरू हो जाता है, प्रपंच त्याग नहीं होता है। ये करना, वो करना, ये वो, बस इसी में लगाए रहती है माया। सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर, क्योंकि वो परम पद है। जिम को पाव भगत एक मोरी, कोई बिरला। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, हजारों मनुष्यों में किसी एक के अंदर मुमुक्षुता जागृत होती है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। तो अगर महान पद को ऊंचाई पे न रखा जाए और उसमें मेहनत, परिश्रम, श्रम न रखा जाए तो उसकी महिमा क्या होगी? एक हमारे यहां रंगनाथ जी के मेला में एक खेल होता है। एक लगभग 20-25 हाथ लंबा खंभा गाड़ा जाता है और उसके ऊपर लाखों की सामग्री टांगी जाती है और मनुष्य शरीर के ऊपर ही चढ़ करके वहां जाना होता है और दोनों तरफ सीढ़ियों से घी और दही की धार डाली जाती है मनुष्य शरीर के ऊपर। अब आप देखो, बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ऊंचाई पर जो लक्ष्य है उसमें लाखों की सामग्री है, उसमें स्वर्ण भी होता है, उसमें मेवा भी होती है, उसमें रुपया भी होता है, बहुत चीजें होती है, लाखों की सामग्री होती है। 1 लाख नहीं, लाखों की सामग्री होती है। अब बड़े बड़े पहलवान हमने देखा है चढ़ते हैं, अब उधर तेल धारा, घी धारा, दही धारा डाली जाती है। अरे यार, जब देना ही है तो इतना विघ्न क्यों डाल रहे हो? अब मनुष्य शरीर में केवल लंगोट पहने, कोई कपड़ा नहीं। अब जब तेल और घी पड़ेगा तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? वो 10वें बार फिसल के आते हैं चढ़ते चढ़ते, और वो बराबर जैसे जैसे वो चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तेल घी डालते जाते हैं। अब जब उनमें से 10 बार 11 बार गिरे और जब चढ़ के जाते हैं तो पूरी समाज तालियां बजाती है और वो उठा करके अपना लक्ष्य चूमते। आया आनंद कि नहीं आया आनंद? अगर ऐसे ही किसी को दे दे तो क्या आनंद आया? वो आनंद आया जब इतना श्रम किया, तब उस लक्ष्य को समझ पाए कि हाँ भाई ऐसे। तो भगवत प्राप्ति में बिल्कुल यही क्रिया है। एक माया का बरसात कर देते हैं भगवान। चढ़ो, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं, चढ़ो, इस ऊर्ध्वगामी हो। भगवान ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वमूलम मधाशाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। तो ऊर्ध्व की तरफ, विषय अधा है, विषय अधा पतन है, वो ऐसे है।
और भगवान का ऐसे है। और जब ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान भोगों की बारिश कर देते हैं, फिसलन की। कंचन में फिसल जा, कामिनी में फिसल जाए, इसमें फिसल जाए, उसमें। अब फिसलता भी है साधक, फिर तैयार हुआ, फिर चढ़ता है, तो कई कई जन्म लग जाते हैं भगवत प्राप्ति में। जैसे किसी को अभी भगवत प्राप्ति हो गई, जन्म लेते ही 2-4 वर्ष साधना की, तो आज से नहीं लगा, वो कई जन्मों से वो लगा हुआ है, तब वो जाकर भगवत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए दुर्लभता में आनंद की सुलभता में तो भगवान ने माया का घूंघट काट लिया है। सबके बीच में सर्वत्र है, लेकिन माया का आवरण डाल लिया। अब इसीलिए भगवान की तरफ या तो कोई चल ही नहीं पाता, और कोई चलता है तो बड़ी कठिनता रख दी गई। और जो पार कर गया तो जयति जयति जगोच्चर, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, और लोक के लोक को पावन कर सकता है। तभी जगत बंदनी वो महात्मा हो जाता है। संगस्त दुर्लभ हो, उसका दर्शन, उसका संग, उसका स्पर्श दुर्लभ बताया गया है, जो भगवत प्राप्त महात्मा है। तो भगवत प्राप्ति इसीलिए ऐसे गोल पे रखी गई इतनी कठिनता पे रखी गई है कि अगर आप पार कर लो तो फिर वो प्राप्त हो जाएगी। कठिनता है। अच्छा, कठिनता क्या है? हमारी कमजोरी। हम इंद्रियों के भोगों में फंस गए, हम स्वयं, बस उनका त्याग करना ही कठिनता है। अगर इंद्रियों के भोगों को त्याग कर दो तो परमात्मा आपके हृदय में है, बिना किसी साधन के स्फुरित होने लगे। हम बहिर्मुख हैं, इंद्रिय भोगों में मस्त हैं, नाना प्रकार की भोग विलासिता माया में उन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा गुप्त हृदय में बैठा हुआ है। और आज हम भजन बल से इंद्रिय विलासिता को रोक दें तो स्फुरित हो जाए। वो स्फुरित हो रहे हैं, वो हमारे समीप ही, बिल्कुल इतने समीप है कि उनसे समीप कोई है ही नहीं। और सही पूछो तो समीपता भी दर्पण की भांति वर्णन है कि हाँ, दर्पण की भांति वर्णन है कि दर्पण है बीच में तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, दो लग रहे, दर्पण खींच दो तो एक ही बचा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये शांत हो जाए तो एक ही बचा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसीलिए भाई कठिनता पे रखा गया है। अगर सहज हो जाए तो फिर उसका महत्व क्या हो जाए। तो इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल करके बैठे हुए हैं कि आप माया, और देखो सुविधा भी दे दी। भगवान के मार्ग बताने वाले शास्त्र, भगवान के मार्ग बताने वाले संत, और क्षमा भी कर दिया। हजारों अपराध हो जाए तो क्षमा, मान लो हजारों बार गिर जाओ तो क्षमा, चलो आगे बढ़ो भगवान के मार्ग को। तो प्राप्त करना कौन? ईमानदारी से सोचो, क्या हमारे हृदय में जलन हो रही है कि भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा आज का भी दिन गया? आप विचार करके देखो। जैसे हमें भूख लगी हो तो केवल भोजन की खोज होने लगेगी, प्यास लगी हो तो पानी की खोज होने लगी। क्या ऐसी परमात्मा की खोज हो रही? नहीं हो रही। हम राजी हैं खा पी करके मौज मस्ती से ऐसे 2-4 माला घुमा लिए, सत्संग सुन लिए, इस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। ना कि हमारे अंदर ऐसा है, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, केवल मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं तो भगवत प्राप्ति सुलभ है। क्या कठिनता है? भगवान मेरे हैं। कठिनता हमको इसलिए लग रही है कि हमने विषयों में अपने मन को दे रखा है। अब वो मन विषयों से हट जाए और भगवान में लग जाए, बस हो गया, इतनी बात है। अब हटाने में जन्म के जन्म लग जाते हैं और इसी जन्म में भी हटा दो। अब हटाने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आएगी, गुरु पूजा से आएगी, गुरु उपदेश से आएगी, गुरु कृपा से आएगी। तो माया का ऐसे पर्दा हटा और भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान दुर्लभ मिलना नहीं,